नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं। ऐसे ही आज एक शेयर लेकर आए हैं हम आपके लिए। कास्टिंग एंड फॉर्जिंग सेक्टर कंपनी का शेयर है। दाम 700 रुपये से भी कम है। कंपनी डेट फ्री है। दिग्गज निवेशकों का इस स्टॉक में निवेश है, बड़े बड़े निवेशकों का, रिप्यूटेड निवेशकों का। एक वर्ष में 209% का रिटर्न दिया है, जबकि आज तक का 7% ही दिया है इंडेक्स ने रिटर्न। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट गाइडेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वह बालू फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। बालू फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे पहले अमेज एंटरटेक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक के बेलगामी में विनिर्माण सुविधाओं के साथ दुनिया भर के OEM को पूरी तरह से तैयार और अर्ध तैयार फॉर्ज्ड क्रैंकशाफ्ट और फॉर्ज्ड घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण और आपूर्ति करता है। कंपनी अपने राजस्व का 90% से अधिक निर्यात के माध्यम से उत्पन्न करती है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में बालू फॉर्ज ने स्वान एनर्जी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पे साइन किए हैं इसने, जिसके तहत रक्षा, एरोस्पेस, रेलवे और परमाणु ऊर्जा सहित वैश्विक उद्योगों की सेवा करने के उद्देश्य से एक विशेष उद्देश्य वाहन SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्थापना की गई है। यह रणनीतिक कदम उच्च विकास प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कंपनी की स्थिति को मजबूत करता है। फॉर्जिंग क्षमता विशेष परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के साथ कंपनी ने अपनी फॉर्जिंग क्षमता में अतिरिक्त 72,000 TPA की वृद्धि की है। उत्पादित घटकों की भार श्रेणी को बढ़ाने और समग्र क्षमता बढ़ाने के लिए आगे विस्तार के प्रयास चल रहे हैं। विस्तार की लंबी चौड़ी योजनाएं हैं कंपनी की, जिसमें BFIL को कुलीन वैश्विक फॉर्जिंग कंपनियों में स्थान मिला है। वर्तमान में कंपनी बंद डाई हॉट फॉर्जिंग विधि का उपयोग करके 1000 किलो तक के वजन वाले घटकों को फॉर्ज कर सकती है। मशीनिंग क्षमता BFIL के पास वर्तमान में मशीनी घटकों के लिए 32,000 TPA की क्षमता है। मशीनिंग क्षमता का विस्तार तथा नई प्रयोगों की शुरुआत प्रक्रिया में है, जिससे मशीनिंग क्षमता और क्षमता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मशीनिंग क्षमता में भी और अदरवाइज भी। भारत में फॉर्जिंग उद्योग को चीन+1, यूरोप+1 रणनीतियों से गति मिल रही है। चीन से अगर कोई निर्यात करता है तो उसने एक देश हमारा भी रख लिया है, और यूरोप के लिए भी ऐसा ही है। बालू फॉर्ज सतत विकास और वैश्विक विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार और रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है। इनोवेशन को और साझेदारी कर रहे हैं। रणनीतिक मैनेजमेंट गाइडेंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वित्त वर्ष 2025 में मैनेजमेंट को वित्त वर्ष 24 की तुलना में लगभग 55 से 60% बहुत ही अग्रेसिव फॉरकास्टिंग की है प्रतिशत की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, जो रेलवे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए ग्राहकों को जोड़ने से प्रेरित है। नए ग्राहक काफ़ी जोड़े हैं कंपनी ने और उसी के बेस पे कह रही है कंपनी।
तो दोस्तों बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज के अब हम फंडामेंटल्स को भी सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 7,200 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 83 रुपये प्रति शेयर है, जो आपको इससे असेट्स का पता चल जाता है कंपनी के। डिविडेंड 0.02% है, जो नॉमिनल सा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 30% है। यानी कि कंपनी जो एम्प्लॉयड कैपिटल है उस पर रिटर्न है जो वो बहुत अच्छी देती है, बहुत अच्छी रिटर्न निकालती है। तो ये कंपनी की एफिशिएंसी झलकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, जो सीधा लाभ ही होता है। ये तो 25% भी काफ़ी अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है, 0.09% की डेट टू इक्विटी है। लेकिन डेटर डेज 181 दिन से बढ़कर 142 दिन हो गए हैं। इससे क्या है कि इंटरेस्ट बचता है, कंपनी के एफिशिएंसी का पता चलता है। जो पैसा रिलाइज इनका पहले 181 दिन में होता था, वो अब 142 दिन में हो जाता है। भारत फोर्ज, हैप्पी फोर्जिंग, इसकी पियर्स कंपनी ले सकते हैं हम। भारत फोर्ज 60 की पी पर, हैप्पी फोर्जिंग 31 की पी पर है, और बालू फोर्ज है जो वो 42 की पी पर मिल रहा है। कंपनी ने Q3 FY25 के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। उनको हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ। दिसंबर 23 और दिसंबर 24 के क्वार्टर्स के रिजल्ट हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 147 करोड़ थी दिसंबर 23 में, जो दिसंबर 24 में 256 करोड़ हो गई। और OPM 22% था दिसंबर 23 में, जो दिसंबर 24 में 26% हो गया। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ था, जो 59 करोड़ हो गया। तो दोस्तों बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं कंपनी ने। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में ही बहुत अच्छी इंक्रीज है, हेल्दी रिजल्ट्स कहे जाएंगे। FY23, FY24 और TTM 31/12 के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल है जो 327 करोड़ थी FY23 में, FY24 में 560 करोड़ है। TTM 31/12 को 815 करोड़ है। OPM 15% था FY23 में, FY24 में 21% था। TTM 31/12 26% है। नेट प्रॉफिट 39 करोड़ था FY23 में, FY24 में 94 करोड़, और TTM 31/12 169 करोड़, यानी लगभग 170 करोड़। 3 साल में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 58% है। आपने पहले रिजल्ट देख ही लिए एनुअल कितने शानदार है। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में बहुत अच्छी इंक्रीज है। 3 साल में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 58% की है। बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स हैं, 3 साल के लिए हैं यहाँ हमने। 3 साल में CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 131% है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 24% है, जो बहुत ही शानदार है 3 साल की एवरेज। आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 131% है। 3 साल में CAGR प्राइस ग्रोथ 72% है, जो FD पे 6 या 7% होती है। बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है कंपनी। शेयर कैपिटल 109 करोड़ है। रेवेन्यू रिजर्व है जो वो 804 करोड़ के हैं। बोरिंग 59 करोड़ है, मैंने पहले भी बताया, लगभग डेट फ्री है। कैश एंड कैश IP ही है 284 करोड़ की। तो कंपनी के पास नेट कैश फ्लो प्लस 84 करोड़ है। कैश मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, अच्छी बैलेंस शीट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% से बढ़कर 30% हो गया। इससे कंपनी के एफिशिएंसी का पता चलता है कि कितनी एफिशिएंटली वो कैपिटल को यूज़ करती है। प्रमोटर्स के पास 54.71% की इक्विटी है, ठीक है, अच्छी है। FII 6.93% है। DII 0.97% है। गवर्नमेंट के पास भी 4.23% की इक्विटी है। पब्लिक के पास 33.16% की इक्विटी है। तो दोस्तों FII, DII के पास भी अच्छी खासी इक्विटी है। ये एक बड़ा प्रॉस है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत
ही ज़्यादा अच्छे कहे जाएंगे। अगर नंबर देने हो तो 10 में से 10 दिए जाएंगे। अब हम बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। LTP 650 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 886 रुपये और 222 रुपये है। 886 को टच किया है इसने। EPS 15 रुपये 50 पैसे, PE 42 है, सेक्टर P 47 है। सेक्टर P से सस्ता मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.09 है। एक वर्ष में 209% का रिटर्न दिया है। बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। आशीष कचोलिया जी दिग्गज निवेशक हैं जो, उनके पास 1.73% की इक्विटी है और उन्हीं की कंपनी है एक बंगाल फाइनेंस जिसके पास 1.60% की इक्विटी है। तो दिग्गज निवेशकों का भी इनमें निवेश है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स जल्दी में देख लेते हैं जो हमें जल्दबाजी में देखने चाहिए। हेल्दी लॉन्ग term growth has net sales has grown by annual rate of 49% and operating profit at 93%। कंपनी ने दिसंबर 24 के आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं जिसमें NP नेट प्रॉफिट 22.94% बढ़ा है। कंपनी ने लगातार 9 क्वार्टर के पॉजिटिव रिजल्ट्स पेश किए हैं। डेट इक्विटी रेशो लोएस्ट है 0.09 टाइम्स। नेट सेल क्वार्टर की हाईएस्ट है 256 करोड़। स्टॉक अपने पीयर्स के मुकाबले डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये मैंने पहले भी बताया आपको। पिछले साल जब स्टॉक ने रिटर्न 228% की दी है, इसके प्रॉफिट 110% बढ़े हैं। PEG रेशो ऑफ कंपनी इज 0.4 है जो बहुत ही अच्छी कही जाती है। बहुत ही अच्छे PEG रेशो, बहुत ही पॉजिटिव रेशो है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को 0.77% बढ़ाया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और कलेक्टिवली देखा जाए तो उनका पार्टिसिपेशन 12.13% हो गया है। इन इन्वेस्टर्स के पास बेटर क्वालिटी और रिसोर्सेज होते हैं। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी चल रही है स्टॉक मार्केट में इस शेयर के बारे में, बालू फोर्ज का शेयर खरीदने के लिए। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में यहाँ से 2 गुना भी हो सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और स्वयं से जांच जरूर कीजिए। आप हमारी रिपोर्ट को समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।